Dear students, in the last lecture, we have completed the various symmetry operations that exist in the crystals. And we have seen that there are four symmetry operations, which are we have done translation, then reflection, then rotation, and inversion. And furthermore, after these four operations, we have two combinational operations, जिनको complex operations भी बोलते हैं, एक glide and second one was skew. तो इस सिमेट्री ऑपरेशंस की ही हम अगर देखें इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट चलें तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, एक कंसेप्ट आता है, और वो है हमारे पास पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप्स. पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स. पॉइंट ग्रुप्स और स्पेस ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट ग्रुप्स बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जो एक पॉइंट के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं. कोई भी ऑपरेशन अगर हम पॉइंट के अक्रॉस अप्लाई करेंगे जिससे कि जो लैटिस है दैट रिमेन इनवेरिएंट, तो उन सारे के सारे को कंबाइन करके हम जो नाम देंगे वो रहेगा हमारे पास पॉइंट ग्रुप. और इसी तरह थ्री डायमेंशनल लैटिस के अंदर अगर हम स्पेस के अंदर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं जिससे कि कोई भी हमारे थ्री डायमेंशनल लैटिस है दैट रिमेन इनवेरिएंट, तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ दोज ऑपरेशंस दे आर नेम्ड एज स्पेस ग्रुप्स. दे आर नेम्ड एज स्पेस ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल हम टू डायमेंशन की बात लेते हैं. टू डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको वन बाय वन डिटेल भी बताऊंगा, जो एग्जिस्ट करते हैं दे आर 1m, 2m, 3m, 4m, 6 and 6m. अब इनका मीनिंग भी आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे पास 1 होगा, कैसे हमारे पास 2 होगा, कैसे हमारे पास 3 होगा. देखो इनके अंदर जो ये पहला डिजिट ये शो करता है कि इसके अंदर हमारे पास इतने फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. अगर 1 है तो इसमें तो 1 फोल्ड सिमेट्री, 2 है तो 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 है 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 है 4 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 है तो 6 फोल्ड सिमेट्री. रोटेशन के अबाउट हमारे पास हाउ मेनी फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है वो है हमारे पास पहला डिजिट. दूसरा डिजिट हमें क्या बताता है, क्योंकि जब हम देखो टू डायमेंशन की बात करेंगे तो टू डायमेंशन के अंदर हमारे पास मेजरली पॉइंट के अक्रॉस जो सिमेट्री ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं वो दो ही हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन. तो इसलिए जो 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 हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स बनेंगे उसके अंदर हम दो ही ऑपरेशंस की बात करेंगे, एक रोटेशन की और एक रिफ्लेक्शन की. रोटेशन की बात इस पहले वाले डिजिट में होगी जो हमने 1 2 3 4 एंड 6 की बात करी. ये जो दूसरा m है और एक जो है डबल m है, इनका अपना मीनिंग है. जो पहला m है अगर उसके अंदर एक m है, इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल का प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके अक्रॉस वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी. एक प्लेन, अगर एक प्लेन है तो सिंगल m, और अगर उसके अक्रॉस हमारे पास उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी अगर एग्जिस्ट करता है प्लेन तो हमारे पास डबल m. अगर एक ही प्लेन है तो हम बात करेंगे कि एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जिसके क्रॉस रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, और अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हमारे पास प्लेन हो तो हमारे पास टू प्लेन्स होंगे जो सिमेट्री होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्कल की बात करता हूं. सपोज ये सर्कल है जिसके अंदर एक यहां पे डॉट है. ये क्या एग्जांपल है? इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल वन फोल्ड सिमेट्री. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहां है और एक यहां है, दो डॉट है, रोटेशन के क्रॉस तो हमारे पास वही वन फोल्ड सिमेट्री है, लेकिन हमारे पास एक प्लेन भी एग्जिस्ट करता है जिसके अक्रॉस ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दैट इज 1m. ठीक है. अगर मैं इसकी बजाय बात करूं इसकी, इसका मतलब
टू फोल्ड सिमेट्री, इसका मतलब टू फोल्ड सिमेट्री, एंड टू फोल्ड सिमेट्री होगी, और इसके अंदर हमारे पास एक प्लेन भी एग्जिस्ट करेगा जो ये वाला प्लेन हुआ, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि ये यहां है और एक यहां है, तो मेरे पास टू फोल्ड सिमेट्री, एक मिरर प्लेन ये जिसके क्रॉस एक दूसरे के मिरर प्लेन है, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगी 2 mm। इसी तरह अगर 3 पॉइंट होंगे तो 3 सिमेट्री आ जाएगी। अगर ये तीनों पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हमारे पास प्लेन्स भी एग्जिस्ट करेंगे तो 3m सिमेट्री आ जाएगी। इसी तरह 4 होगी 4mm होगी, 6 होगी 6mm होगी। तो हमारे पास जो पॉइंट ग्रुप्स हैं वो ये वाले पॉइंट ग्रुप्स हैं। जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस को एक्चुअली डिफाइन करते हैं तो हम उसको पॉइंट ग्रुप्स या स्पेस ग्रुप्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी देयर आर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस और ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जिसके अक्रॉस हमारे पास जो सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक छोटा कंसेप्ट है, ये आपके पास एग्जाम में भी आता है। तो 2 नंबर में ही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए कि जब पॉइंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, और जब हम स्पेस ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके पास आता है इस यूनिट के अंदर, वो है ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस बेसिकली एक साइंटिस्ट था और उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि एक क्रिस्टल के अंदर हमारे पास कितनी तरह की यूनिट सेल्स हो सकती हैं, कितनी तरह की यूनिट सेल्स हो सकती हैं। बेसिकली जो हमने पॉइंट ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया, पॉइंट ग्रुप हमारे पास किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितनी यूनिट सेल्स को अलाउ करता है, जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो कितनी यूनिट सेल को अलाउ करते हैं, दे आर ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन on the basis of point groups how many unit cells are allowed, I must say allowed in that particular crystal or in that particular lattice is named as Bravais lattice, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हमारे पास इन टोटल, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, देखो पहले अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं विच इज 2 डायमेंशन किसी भी शेप की है, तो मेरे पास कितने पैरामीटर्स होंगे, ऑब्वियसली एक ए डायरेक्शन में होगी, एक मेरे पास बी डायरेक्शन होगी, और एक इस दोनों के बीच का एंगल होगा जिसको हम गामा से डिनोट कर रहे हैं। 3 ही पैरामीटर मेरे पास ऐसे हैं जो 2 डायमेंशन के अंदर किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए जरूरी है, तो या तो अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट ग्रुप्स हैं 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास कितनी यूनिट सेल्स को अलाउ करते हैं, तो वो हमारे पास ब्रेवियस लैटिस हो जाएगी। या मैं अगर सिंपल आपको कहूं कि डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड गामा हाउ मेनी लैटिसेस आर अलाउड, इन कॉम्बिनेशंस के साथ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ क्या कर सकते हैं। अब उसके बेस पे देयर आर 4 लैटिसेस। फर्स्ट वन इज oblique lattice, second one is square lattice, third one is hexagonal lattice, and fourth one is rectangular lattice। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे पास ए बी और गामा के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम ओब्लिक लैटिस की बात करते हैं तो ओब्लिक लैटिस बेसिकली क्या है, ओब्लिक लैटिस है हमारे पास व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पहला, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मींस ए रैंडम लैटिस दैट इज ओब्लिक लैटिस। दूसरा है मेरे पास स्क्वायर लैटिस व्हेन a इज इक्वल टू b एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो लैटिस बनेगी वो ऑब्वियसली स्क्वायर होगी, जिसके अंदर हमारे पास दोनों डायरेक्शन के अंदर जो एटम्स की लोकेशंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस में है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। थर्ड आती है हेक्सागोनल लैटिस जिसके अंदर a इज इक्वल टू b एंड गामा इज इक्वल टू
120 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मींस डायरेक्शंस में तो इक्वल होंगे, लेकिन जो एटम्स की डायरेक्शंस होंगे उनके बीच के जो एंगल होंगे वो हमारे पास 120 डिग्री आएगा। और फोर्थ मेरे पास क्या है कि व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इसके केस में मेरे पास कोई भी रैंडम लैटिस हो सकती है, ये A है ये B है और दोनों इक्वल नहीं है, छोटा बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं, और जो गामा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पहला। दूसरा मैंने बताया कि A इज इक्वल टू B और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो A इज इक्वल टू B मेरे पास एग्जिस्ट करता है। तीसरा मैंने बताया आपको कि व्हेन A और B के बीच का B इक्वल है लेकिन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और चौथा है हमारे पास कि व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B मींस A B। ठीक है। अब जब हम रेक्टेंगुलर लैटिस की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर लैटिस भी आगे दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है ये हमारे पास प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, और दूसरी हो सकती है हमारे पास सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। जब हम प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये जो लैटिस है इट इज प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर की, या मैं सिंपल से अगर आपको बात करूं कि A नॉट इक्वल टू B के अंदर दो कॉम्बिनेशन है, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज लेस देन B। अगर ये होगा प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, अगर ये होगा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। लेकिन मोटा मोटा आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो यही है कि हमारे पास इन टोटल 4 हैं। ओब्लिक लैटिस जब कुछ भी बराबर ना हो और गामा 90 डिग्री ना हो। दूसरा स्क्वायर जब सब कुछ बराबर हो, गामा 90 डिग्री हो। तीसरा हेक्सागोनल जब दोनों बराबर हो, गामा 90 डिग्री 120 डिग्री हो। और चौथा है रेक्टेंगुलर जब दोनों इक्वल हमारे पास डायरेक्शंस में एटम्स की जो लोकेशंस है वो अनइक्वल हो बट जो एंगल है उनके बीच में वो 90 डिग्री हो। तो जो ये सारे कॉम्बिनेशन है, इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लैटिस बनती है वो बनती है हमारे पास 4 लैटिस। ठीक है। तो टोटल जो टाइप्स हैं वो 4 हैं, लेकिन जो टोटल लैटिस हैं वो 5 है। 1 2 3 4 और 5 टोटल टाइप ऑफ लैटिस 5 है। जो इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर मेरे पास 2 लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशन। उसके बाद हम जब ब्रेवियस लैटिस की बात करते हैं तो ब्रेवियस लैटिस इट कैन आल्सो बी डिफाइंड फॉर 3 डायमेंशनल आल्सो। और वो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछी जाती है कि 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास कितनी ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं तो 3 डायमेंशन के अंदर मेरे पास इन टोटल जो नंबर ऑफ लैटिसेस एग्जिस्ट करेंगी दे आर 7 टाइप्स। और 7 टाइप्स के अंदर जो टोटल लैटिसेस होंगी वो हो जाएंगी 14। एक मिनट मैं आपको डिटेल्स भी इसकी बता दूंगा। टोटल जो लैटिस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो 7 टाइप्स हैं, और 7 टाइप्स के अंदर मेरे पास टोटल जो 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस हैं वो ब्रेवियस की एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके अगर मैं टाइप की बात करूं तो देयर शुड बी ए टेबल, आपकी बुक में दी हुई है, आप बुक में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली है मेरे पास ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इज इक्वल टू ओब्लिक लैटिस। इसके अंदर मेरे पास क्या रहेगा कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सारे के सारे जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी, और वेक्टर की जगह हम यहाँ स्केलर यूज करें क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा जो ये एंगल्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट उसके बीच में है। C और A के बीच में अल्फा है, B और C के बीच में बीटा है, और A और B के बीच में गामा है।
ठीक है। तो जो ये एंगल्स हैं, अगर ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो हम कहेंगे कि जो लैटिस है वो है ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक लैटिस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ लैटिसेस एग्जिस्ट करती हैं, जो टाइप होगी इसके अंदर जो नंबर ऑफ लैटिस एग्जिस्ट करती हैं वो लैटिस एग्जिस्ट करेंगी। एक विच इज नेम्ड एज सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल प्रिमिटिव, ठीक है। दूसरी जो टाइप है इसके अंदर, दूसरी टाइप है मेरे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि साइड्स हमारे पास अनइक्वल रहेंगी और दो एंगल 90 डिग्री के होंगे और तीसरा डिफरेंट होगा। साइड्स A not equal to B not equal to C, alpha is equal to beta is equal to 90 degree but not equal to gamma। इसके अंदर जो मेरे पास स्पेस लैटिस एग्जिस्ट करती हैं वो दो होती हैं, एक है सिंपल और दूसरी तरह की हो सकती है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। जो तीसरी टाइप की लैटिस है इसके अंदर वो आती है ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A is not equal to B not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस लैटिस एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास चार होती हैं, सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बता देता हूं। पहला है सिंपल, दूसरा है फेस सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड और चौथा है मेरे पास इसके अंदर बेस सेंटर्ड, ठीक है। जो चौथी टाइप इसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो है भाई हमारे पास हेक्सागोनल। उसके अंदर भी थी, हेक्सागोनल इसके अंदर भी है। और हेक्सागोनल के अंदर क्या है कि A इज इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों साइड बराबर, एक एंगल 120 डिग्री का, दो और बाकी के जो दो एंगल हैं वो 90 डिग्री के। और इसके अंदर भी जो लैटिस एग्जिस्ट करती है वो एक ही एग्जिस्ट करती है एंड विच इज सिंपल। पांचवी जो टाइप हमारे पास आती है, पांचवी टाइप है ट्रायंगल, जिसके अंदर तीनों साइड्स बराबर होंगी, तीनों एंगल भी बराबर होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट दे शुड बी लेस देन 120 डिग्री। 90 नहीं होंगे लेकिन 120 से छोटे होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर होंगी। और इस तरह की जो लैटिस है दैट इज ट्रायंगल, और वो भी मेरे पास एक ही एग्जिस्ट करती है जो होती है सिंपल लैटिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास सिक्स्थ, दैट इज टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो साइड बराबर हैं और तीसरी से अलग है, इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अंदर दो लैटिस एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है सिंपल और दूसरी है मेरे पास बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो 6 टाइप हमारी होगी। सातवीं में एक बार ऊपर लिख देता हूं, जो सबसे ज्यादा तुम लोग यूज करते हो वो है हमारे पास क्यूबिक। और क्यूबिक के अंदर क्या है, सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, 90 डिग्री। A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो स्केयर लैटिस थी 2 डायमेंशन के अंदर, उसी का जो एक्सटेंशन है जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो दैट इज क्यूबिक लैटिस। ये 3 तरह की है, एक है हम तुमने पढ़ी हुई है, एक है हमारे पास सिंपल क्यूबिक, एक है मेरे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक और
एक है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो 3 तरह की ये हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो इन टोटल मेरे पास 7 टाइप्स हैं, और 7 टाइप्स के अंदर आप ये देखोगे कि 14 लैटिस ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 तरह की स्पेस लैटिस एग्जिस्ट करती हैं, और 7 उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ये हमने 1 बाय 1 इनका कर लिया। तो ये हमारे पास ये सारे वही हैं जो स्पेस ग्रुप हमें अलाउ करता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे इसके अंदर ए बी सी अल्फा बीटा और गामा, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो हमारे पास सारे के सारे ये होंगे। तो अगर हम 3 डायमेंशन के अंदर कभी भी यूनिट सेल की बात करेंगे, तो जो हमारी यूनिट सेल है वो इन 7 टाइप्स में से या इन 14 लैटिसेस में से एक टाइप की लैटिस होगी। वो कोई सी भी हो सकती है, वो कोई सी भी हो सकती है। बट इन जनरल जो हमारी स्टडी रहती है वो हम जनरली कन्फाइन करते हैं क्यूबिक तक, बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट लैटिस। इट इज अ सिंपलेस्ट लैटिस कि जिसके अंदर हमारे पास तीनों साइड में एटम्स की जो लोकेशन है, उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होंगे, और उनके बीच के जो एंगल्स होंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे, वो भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या किया, पहले किया कि पॉइंट ग्रुप्स क्या है। पॉइंट ग्रुप्स हमने देखा कि दिस टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट ग्रुप्स जो जो सिमेट्री ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं 2 डायमेंशन के अंदर, उनको हमने पॉइंट ग्रुप का नाम दिया। जो 3 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको स्पेस ग्रुप का नाम दिया। हमने देखा कि कितने कितने पॉसिबल हैं 2 डायमेंशन के अंदर। उसके बाद हमने ब्रेवियस लैटिस की। ब्रेवियस लैटिस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिस है जो कि सिमेट्री ऑपरेशंस या पॉइंट ग्रुप्स या स्पेस ग्रुप्स हमें अलाउ करते हैं। हमने देखा कि 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास टोटल 4 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसके अंदर 5 लैटिस एग्जिस्ट करती है। और जब हम 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 14 तरह की ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करती है। और ये तुम्हारे पास बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और कई बार तो पूरे 8 के 8 नंबर में भी क्वेश्चन आता है इसका। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इसे आगे चलेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।